मन मीरा भी बन सकता है और मन माया भी बन सकता है। मन विपरीत भी जा सकता है और मन सीधे रास्ते पर भी चल सकता है। मन के बहुत सारे रास्ते हैं और आज कबीर वाणी में हम जो कबीरदास जी जो बताते हैं, मन के ऊपर कबीरदास जी ने जो बात बताई है उसी पर आज हम इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आनंद श्री आपका इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कबीर वाणी को आप लोग बहुत जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं उसके लिए दिल से मन की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मन को समझने का आज पूरा प्रयास करेंगे और मन को समझने के लिए कबीरदास जी ने कई बातें बताई है। जैसे वो कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जी, मन के हिसाब से आप मत चलिए, मन के हिसाब से मत चलिए। मन के तो अलग मत है। अभी आप कुछ सोच रहा है, कुछ ही देर में कुछ और सोचेगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो यानी ऐसा कोई विरला ही साधु है जिसने मन पर, ऐसे कोई करोड़ों में कोई एक साधु है, लाखों में हजारों में कोई साधु है जिसने अपने मन को पकड़ के रखा है। तो मन तो सोचेगा, बाद में कुछ और सोचेगा। एक लड़का रहता है, बोले मुझे पढ़ाई करना है, फिर सवेरे वो बैठता है तो थोड़ा सा सुई जो है थोड़ा आगे हो जाता है। बोले नहीं, मैं 8 बजे बैठूंगा पढ़ने के लिए। कितने बजे बैठूंगा? 8 बजे। 8:03 होता है, पता नहीं अभी जाने का, अभी 9 बजे, 9 बजे, पौने 9 बजे बैठता है, लेकिन कुछ काम में लग जाता है तो 9:15 बज जाता है। बोले अरे ये मुहूर्त भी चला गया। ऐसे करते करते उसका पूरा का पूरा दिन चला गया और वो पढ़ाई नहीं कर पाया। मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए विजय, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। अपने जीवनी में बताया भी, अपने बातों में भी उन्होंने बताया हुआ है कि हमें उससे बचना है। मन को क्या करना है? मन को हमें नौकर बना के चलना है, ना कि उसको हम मालिक बनाना है। एक और बात जगह कहते हैं कि मन के जीते जीत। यहाँ पर उन्होंने जीतने की संकल्पना दी है। विजय, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है? जीतने की संकल्पना दी है। जीतने के बारे में उन्होंने बताया है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन अगर हार गया तो आप हार गए, मन को जीत गए तो मन जीत। तो मन को जीत बनाइए, मंजीत बनाइए। साधु ऐसा चाहिए, यानी ऐसा साधु चाहिए जो मन के हो विपरीत, जो हो मन के विपरीत, यानी मन के विपरीत बताने वाला हमको साधु चाहिए। यानी मन पर चलने वाला नहीं चाहिए। मन को तो नौकर बनाने वाला हमें साधु चाहिए। मन को नौकर बनाने वाला हमें संत चाहिए जो हमें मार्गदर्शन करे। हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए। ये बात, माला फेरत जुग भया, फेर न मन का फेर, फिरा न मन का फेर। माया फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये हाथ का जो माला है ना साहब, उसको निकाल दीजिएगा और मन के अंदर, यानी मन को ऐसा प्रशिक्षण कर दीजिएगा ना, मन को ऐसा आप ट्रेनिंग दे दीजिएगा ना कि वो देखना ही नहीं चाहिए, वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अब सा नहीं साधु कोई एक, जो मन पर अब सा नहीं साधु कोई एक। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो साधु अब सा कोई साधु एक। तो इस तरह का कोई विरला होता है जो मन को कंट्रोल में कर लेता है। और यही आज के युग में, क्योंकि आज हमारे पास डिस्ट्रक्टिव चीज़ें बहुत है। पहले भी थे, जब कबीरदास जी थे उस समय भी थे, लेकिन उस समय इतना नहीं था, लेकिन उस समय जितना था वही बहुत था। और आज इतनी सारी है, तो आज इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं मित्रों। तो हमें क्या करना है कि अपने मन को इस तरह से बनाना है, इस तरह से उसको तैयार करना है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु ऐसा चाहिए जो हो मन के विपरीत। मन के विपरीत चलने वाला हमें गुरु चाहिए। नाहे धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए, नाहे धोए क्या हुआ जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रही, मीन सदा, मीन यानी मछली, मीन सदा जल में रही, धोए बास न जाए। अगर आप मछली को देखते हैं मित्रों, तो मछली तो पानी में ही पूरी ज़िंदगी पानी में निकालती है, लेकिन क्या होता है पानी से निकालने के बाद भी उसमें से बदबू आती है। जो लोग, अगर आप कभी मच्छी की दुकान पर जाएंगे तो एक अलग तरीका का स्मेल आता है, यानी पानी में रहने के बाद भी वो अपने स्मेल को नहीं निकाल पाए। इसी तरह से आप शरीर को तो हम सब अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, शरीर को तो क्लीन कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ जब मन का मेल ही नहीं गया, जब आज भी ईर्ष्या है, जब आज भी लालच है, जब आज भी किसी के प्रति रोष है, आज भी किसी के प्रति हमें क्रोध है, आज भी किसी के प्रति हमको खुन्नस आता है। ये सब क्या है मित्रों? ये सब इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने मन के मैल को नहीं निकाला। और मन के मैल को निकालने के लिए कबीरदास जी ने बहुत ज़बरदस्त विधि बताई है, और वो है ध्यान विधि। आप अपने ध्यान विधि, और ध्यान विधि से क्या होगा? समझ का निर्माण होगा। समझ का निर्माण होगा। समझ का किसका निर्माण होगा? समझ का निर्माण होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ द होल थिंग मित्रों। कबीरदास जी ने अपने हर वाणी के अंदर, कबीर वाणी में आप देखेंगे ना, हर रचना के अंदर उन्होंने एक ही बात कही है कि आपके अंदर समझ का निर्माण हो जाए, बस समझ का निर्माण हो जाएगा। वो बोलते थे, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
खड़ा कबीरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये ऐसे ऐसे बातें वो बताते थे ताकि हमें एक नई ज्ञान मिले, हमारे अंदर नई ज्ञान का समझ का निर्माण होए। और यही समझ लाने का जो माध्यम इस वीडियो से मैं कर रहा हूँ मित्रों। तो हमें कबीर वाणी जो बताते हैं कि अपने मन को कंट्रोल कीजिएगा। हमें ऐसा साधु चाहिए जो इसके विपरीत चले, हमें ऐसे लोग चाहिए जो इसको कंट्रोल में करें। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, अपने आप को इस तरह से हमें तैयार करना है, पूरी तरह से हमें तैयार करना है कि हाथ का जो मन का है उसको फेंक देना है, हाथ का जो कर का मन का है उसको फेंक देना है, और मन का फेर बस अपने एक मंत्र बना लीजिएगा किसी भी एक शब्द को लेकर, और उसी को अपना लाइफ बनाकर मित्रों उसी पर काम करना शुरू कर दीजिएगा। ये पूरे वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपके अंदर समझ का निर्माण होए, आप अच्छी ज़िंदगी जिए, सुकून वाली ज़िंदगी जिए। लोग बोलते हैं सुकून नहीं मिल सकता, नहीं साहब, सुकून मिल सकता है। अपने आप को वैसा तैयार कीजिएगा, और ये मन को प्रशिक्षण देने से ही होगा। आपको मन को प्रशिक्षण देना होगा। कबीरदास जी ने बार बार बोला है मन को प्रशिक्षण दीजिएगा। कबीर यम मन पंछी बया, भय ते बाहर जाए। कबीर यम मन पंछी बया, भय थे बाहर जाए। जो जैसी संगत करे वैसा ही फल पाए। जो जैसी संगत करेगा, ये मन को जिसके संगत में रखेंगे वहाँ का रंग इस पे चढ़ जाता है। जिसके संगत में रखेंगे, एक चक्की की दुकान में रखेंगे तो वहाँ का रंग चढ़ जाएगा, कोयले की दुकान में रखेंगे तो वहाँ का रंग चढ़ जाएगा, एक पायलट के साथ इसको बैठा देंगे तो पायलट का काम करने लगेगा, एक ताश जुआ खेलने वाले के साथ बैठा देंगे तो वैसा हो जाएगा। मन ये पक्षी भया, साहब ये मन पक्षी की तरह है, जैसी संगत पाएगा वैसे ही फल मिलने वाला है। भयते बाहर आए, ये बाहर जाता है, इसका ये गुण है, ये बाहर जाएगा, लेकिन इस गुण को हमको उल्टा लेके अंदर लेकर चलना है। तो मित्रों, आज के लिए कबीर वाणी बस इतना ही है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।